वेलकम बैक एवरीवन। जोर का जोड़ में मीरब जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। और अभी हम प्रोग्राम का आगाज़ करने ही लगे थे तो एक विकेट गई और खूबसूरत सा जो एक जेस्चर था वो शाहीन ने पेश किया। इट वाज ब्यूटीफुल एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शाहीन। बहुत ही खूबसूरत दिन है आज उनके लिए, बहुत ही लकी डे है। काफ़ी कोशिशों के बाद, क्योंकि मुश्किल पेश आ रही थी, बहुत सारी वजूहात हैं इसकी भी, लेकिन कहीं ना कहीं विकेट निकाल ही ली है। 2 विकेट्स बाकी हैं। देखना यह है कि बांग्लादेश कहाँ तक जाते हैं, स्कोर कहाँ तक जाता है और विकेट्स का दिफा कर पाते हैं या नहीं। इस हवाले से नाज़रीन बातचीत करते हैं। मेरे साथ मौजूद है आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान ऑन द सेट। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम, मेरा बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो क्योंकि सारी बातें एक तरफ, जो शाहीन ने जो जेस्चर दिया है विकेट के बाद, क्या कहेंगे उसके ऊपर? हाँ, चूँकि आज हमने जब दोपहर में भी बात कर रहे थे कि वो साहिब औलाद हुए हैं और उसके बाद विकेट भी पाकिस्तान को, और उनकी भी इस टेस्ट मैच में पहली विकेट है। तो उस लिहाज से खुशी है उनके लिए बुनियादी तौर पर। उन्होंने जो काम कर रहा होता है वो उसी अंदाज में उसका खुशी मिलती है या कोई कामयाबी मिलती है तो उसका इजहार भी करता है। तो उनके पास यही मौका था। अब ये तो नहीं हो सकता था ना कि वो सारी बांग्लादेश की टीम आउट होती और उसमें शाहीन की विकेट ना होती और वो जाते हुए कुछ इस किस्म के इशारे करते। तो ये इसके लिए विकेट हासिल करना ज़रूरी था और उनको विकेट मिली खुशकिस्मती से और उन्होंने उसका इजहार भी किया। बेस्ट ऑफ लक उनके जो बेटे हैं, अल्लाह ताला उनकी अली उनकी अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, खुशकिस्मती के साथ, और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा है उनके, कम से कम उनको खेल के मैदान में एक, जब आप खेल रहे होते हैं, खिलाड़ी क्रिकेटर है या हॉकी प्लेयर है या टेनिस या किसी भी खेल से वो ताल्लुक़ रखता है, तो उसके लिए यही मौक़े होते हैं अपनी खुशी का इजहार करने के। अपने अगर उसको दबाया जा रहा है तो भी उसने जवाब यहाँ पर खेल के मैदान में आकर देना है, और अगर वो कामयाब हो रहा है तो उसका इजहार भी उन्हें अपनी कारकर्दगी से ही करना है। और अगर कोई उसको रोकना चाहता है और उसको मौका मिल जाता है तो वो जो रोक रहे होते हैं उनके लिए भी वो यहीं पर आकर उसका इजहार करता है। तो ये एक ऐसा खेल का मैदान, एक ऐसी जगह है जो कि आपको अपने जज्बात का भरपूर तरीके से इजहार करने का जो मौका है वो फराहम करता है। तो शाहीन को भी मिला है, पहला विकेट था उनका इस टेस्ट मैच में। सो उससे ये हुआ कि कम से कम बांग्लादेश के 7 आउट हो गए हैं, वरना 6 ही चल रहे हैं। हाँ, तो अब देखना ये है नाज़रीन कि बाकी की जो विकेट्स हैं वो किस तरह से उनकी बचत होती है। हाफिज़ साहब, क्योंकि बहुत देर बाद रुक कर विकेट्स निकल रही हैं और टेस्ट का यही एक निखार है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बांग्लादेश ने, वैसे तो जो पाकिस्तान ने स्कोर बनाया था वो तो कई मतलब कह रहे हैं कि घंटों पहले ही बीट कर दिया, अब कहाँ पर जाकर जो है वो स्टॉप लग सकता है? सबसे पहले ना एक बात यह है मीरब कि एक तो क्रेडिट बांग्लादेश की बैटिंग को, उन्होंने बहुत शानदार अंदाज में जवाब दिया पाकिस्तान की बॉलिंग को। 4 फास्ट बॉलर्स के खिलाफ खेलना किसी भी पिच के ऊपर इतना आसान नहीं होता, क्योंकि एक के बाद एक आपकी स्किल्स जो हैं वो चैलेंज होती हैं, आप टेस्ट होते रहते हैं हर वक्त। और वो चारों फास्ट बॉलर्स ऐसे हैं, बिलखुसूस 2 तो इंटरनेशनल क्रिकेट में नुमाया मकाम रखते हैं, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह। खुर्रम जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी गेंदबाजी करके आए और वो उनको कंट्रोल के एतबार से बहुत अच्छा कहा जाता है। इसी तरीके से मोहम्मद अली भी। तो 4 फास्ट बॉलर्स के खिलाफ उन्होंने जिस तरीके से अपनी बैटिंग की है वो उनका क्रेडिट उनको दिया जाना चाहिए। और पाकिस्तान होम सीरीज़ में किसी फ़तह के इंतज़ार में है। पता नहीं कितने टेस्ट मैच गुजर गए हुए हैं कि पाकिस्तान जीत नहीं पाया, क्योंकि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान जीता नहीं है और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी टेस्ट मैच नहीं जीता था। तो उस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए एक फ़तह टेस्ट मैच में वो ज़रूरी थी। लेकिन यहाँ पर भी आज चौथे दिन का खेल अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है और पाकिस्तान के पास अभी तक वो पोजीशन नहीं है कि पाकिस्तान इसको जीतने की पोजीशन है। अब तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा पता है, एक दिन बाकी होगा। आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं जीतना तो आप 150-200 रन ऑन बोर्ड करें और उनको फिर दे, लेकिन वो भी मुश्किल होगा क्योंकि पाकिस्तान की लीड जो है लगभग 100 रन्स की तो लीड है पाकिस्तान, खसारे में है। वो उतारेंगे, उसके ऊपर रन्स करेंगे तो फिर टाइम बचता नहीं है उतना। तो ये जो सूरत हाल बांग्लादेश ने की है, इसका क्रेडिट उनको जाता है कि वो पाकिस्तान में आए हैं और 4 दिन तक उन्होंने जो टेस्ट मैच खेला है आज के दिन तक, अभी तक, उसमें उनकी बैटिंग को पूरा क्रेडिट दिया जाना चाहिए और वो उसमें किसी हद तक जो उनकी हिकमत अमली थी वो कामयाब हुए हैं। लेकिन आज अगर आप पाकिस्तान की बॉलिंग को देखते हैं ना मजमूई तौर पर, तो कल के दिन में और आज के दिन में जो देखने वाली चीज़ है, ये टीम मतलब टीम लग नहीं रही है।
अगर आप बगौर जायज़ा लें सारी चीज़ों का और आप मैच देखें बैठकर, ग्राउंड में देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आता है। टेलीविज़न पर देख रहे हैं तो जो एक तो मिड ऑन मिड ऑफ पे अगर कोई फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो उसके साथ कोई बातचीत नहीं है नज़र आती। उसका जो कम्युनिकेशन गैप है, कुछ भी उसको कहा जा सकता है कि अगर मोहम्मद अली बॉलिंग कर रहे हैं आज पहले सेशन में, तो जिस इतने बॉल उन्होंने उस लेंथ पे किए जहाँ पर आउट होने का इम्कान कम था, उसकी हल्की सी बॉल लेंथ को चेंज करने की ज़रूरत थी तो वो ज़्यादा मौसर हो सकते थे। तो उन्होंने पूरा स्पेल कर लिया, कोई उसमें तब्दीली नहीं आई, कोई बातचीत नहीं हुई। एक हैरान कुन तौर पर बाबर जब अपनी कप्तानी में होते हैं तो उस वक्त तो वो अपने बॉलर के साथ बात नहीं करते, पिटाई पे पिटाई हो रही होती है, पिटाई पे पिटाई हो रही होती है, लेकिन आज वो थोड़ा सा कम्युनिकेट कर, वो मुतहर्रिक नज़र आ रहे थे। मतलब ये एक दिलचस्प चीज़ है, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी का अगर वो मुजाहरा कर रहे हैं। और फिर जब आप विकेटों के पीछे खड़े हैं, आप फील्डिंग कर रहे हैं, स्लिप्स में हैं और आप अपील करते हैं किसी आउट के लिए और बॉलर भी अपील करता है और आप भी उसके साथ उतनी ही अपील करते हैं जितनी कि बॉलर ने की है, या फिर आप बॉलर से ज़्यादा जोश के साथ अपील करते हैं, लेकिन जब रिव्यू की बात आती है तो आप मुस्कुरा रहे होते हैं, आप उसको अच्छी पोजीशन में नहीं होते उसको मशवरा देने के लिए, और आप गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हैं, या लगता है कि आप उतने ज़्यादा श्योर नहीं थे। तो आप श्योर नहीं थे तो आपने डाउट क्यों क्रिएट किया बॉलर के जहन में कि आउट है। अब अगर वो रिव्यू लेते हैं, आउट नहीं होता तो रिव्यू ज़ाया होगा। तो इस किस्म की कई चीज़ें देखने को मिली हैं इस टेस्ट मैच में, जो कि जो लीडर है पाकिस्तान की टीम का, उसके लिए उसको ये ज़रूर देखना है और उसको ये नहीं देखना कि मेरे दाएं बाएं कौन खिलाड़ी है। वो कप्तानी कर रहा है तो उसको एज लीडर उस टीम को लीड करना चाहिए। और ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं बज़ाहिर टेलीविज़न के ऊपर, मेरा ख्याल नहीं है कि, मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन नहीं आपकी बात हाफिज साहब सिर्फ देखें, ये देखने की एक नज़र होती है, मतलब एक नज़र होती है जो समझने की होती है, आपको मालूम हो रही होती हैं चीज़ें, समझ आ रही होती है जब आपने वक्त गुजारा होता है किसी फील्ड में। जो एक जिम्मेदारी एक कप्तान की है वो एक तरफ है, और एक क्योंकि इस वक्त बाबर आजम कप्तान नहीं है टेस्ट के, और जब वो होते हैं जैसे हाफिज साहब ने कहा, उस वक्त हम जो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो नज़र आ रही हैं, लेकिन जहाँ पर फिर भी होनी चाहिए वहाँ पर मिसिंग है। एक ये चीज़ है ना, फिर आप खिलाड़ियों को मुख्तलिफ वक्तों में जब ये टेस्ट मैच खेल रहे हैं, आप मुख्तलिफ वक्तों में देखें कि कौन किस, मतलब चेहरा आपका बहुत कुछ बता देता है। मतलब अगर कोई चीज़ मुझे बुरी लग रही है तो हो सकता है मैं उसको फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल का इजहार ना करूँ, मैं छुपा लूँ, लेकिन जैसे ही मैं किसी और जगह पे जाऊँ मैं उसको तासुरात पता चल ठीक है। तो ये जो आपके चेहरे के तासुरात हैं ये बहुत कुछ बताते हैं, और आप लाइव लोग आपको देख रहे हैं। और मुझे इसका कभी अंदाज़ा है कि जो क्रिकेट खेले हुए लोग हैं, जिनकी सारी ज़िंदगी खेल के मैदानों में गुजर गई है, ये जिस तरीके से आप मैदान में, खेल के मैदान में घूम फिर रहे होते हैं ना, और आप चल फिर रहे होते हैं, आप जैसे नज़र आ रहे होते हैं, चाल आपकी, उनको पता चल जाता है। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जानशेर खान पाकिस्तान के दुनिया स्क्वॉश के अजीम खिलाड़ी हैं, उन्होंने कहा कि चैम्पियन जो है ना वो पैदाइशी बॉर्न चैम्पियन होता है। मैंने उनसे एक मरतबा पूछा, काफ़ी बरस गुजरे, मैंने कहा जी जेके साहब ये बताइए जानशेर खान साहब कि कैसे आप किसी को ये इसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये चैम्पियन है। वो उन्होंने, हालांकि ये मामूली सी बात है, ये कोई नहीं है कि बहुत बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि अगर कोई बच्चा स्क्वॉश कोर्ट में आता है ना, वो अपना वार्म अप करता है, ठीक है, स्ट्रेचिंग करता है, वार्म अप करता है, रैकेट पकड़ता है और शॉट्स खेलने शुरू कर देता है वार्म अप के, कहते उसकी और एक आम खिलाड़ी की फिनिशिंग में, उसकी स्ट्रेचिंग में, उसके शॉट्स में, वार्म अप में ही आपको फ़र्क नज़र आएगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जो खिलाड़ी खुद से एक चैंपियन है वो उसको परखेगा कि वाकई ये इसमें ख़ास चीज़ है। इसी तरीके से जो खेल आपको नज़र आ रहा है मैदान में, और जो लोग खेले हुए हैं, जिनकी सारी ज़िंदगियाँ खेल के मैदान में गुजर गई हैं, ये कहाँ से बॉडी लैंग्वेज का लफ्ज़ आता है ना, इसी तरीके से आता है कि मैं और आप एक जगह पे जा रहे हैं, ठीक है, और मुझे पता है कि आगे खड्डा है, गाड़ी आप चला रही हैं, मुझे पता है कि अगर गाड़ी खड्डे में जाएगी, आप पहली मरतबा उस सड़क पर हैं, तो मुझे आपको बता देना चाहिए कि ये मोड़ ज़रा ध्यान से करना, आगे जो है ना वो खतरा है। तो मैं इसका इंतजार करूँ कि ये मारे उसमें गाड़ी, और फिर मैं कहूँ कि फिर हो बड़ा अफसोस है, बड़ा अफसोस, मुझे पता था लेकिन मैंने कहा चलिए बड़ा अफसोस है। हाँ, तो ये चीज़ें नज़र आ जाती हैं लोगों को कि असल में क्या हो रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो टीम का इत्तेहाद है
और जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, ये सिर्फ कारकर्दगी के साथ इसको जोड़ा नहीं जा सकता, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का एक लंबा सीज़न है और इस सीज़न में इन चीज़ों को इससे बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। जिसका जो काम है उसको वो करना चाहिए। और जब आप विकेटों के पीछे हैं और आप अगर अपील कर रहे हैं और आप डाउट क्रिएट करते हैं बॉलर के जहन में कि वो रिव्यू की तरफ जाए या ना जाए, वो कैप्टन को कहे या ना कहे, और फिर टाइम आप उसको मतलब मुस्कुराने लग जाएं, गैर संजीदा आपका चेहरा हो जाए, तो वो अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर रिव्यू ज़ाया होगा तो ये मैच के नतीजे पर असरअंदाज हो सकता है। अगर वो आउट था या नहीं था, अगर नहीं था तो आउट रिव्यू ज़ाया हुआ, और उस वक्त में आपके पास रिव्यू ना हो जब आपको ज़रूरत हो और अंपायर जो है वो उसका फ़ैसला और हो और वो आउट भी हो लेकिन आपके पास रिव्यू ना हो, तो ये चीज़ें एक एक करके बहुत आगे जाकर टीम की कारकर्दगी के ऊपर असरअंदाज होती हैं। हमें इनको ठीक करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन उसको कह लें, जितना भी आप उसको जायज़ा कह लें, इसमें कुछ चीज़ें गलत हों, इसमें सारी चीज़ें गलत नहीं होंगी। ये पहले तो माशाल्लाह आई एम ग्लैड कि आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने आपको ये सलाहियत दी है जिस तरह से आप ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को। और बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में डाल दिया है, जो मैं कश्मकश में पड़ गई हूँ इस हवाले से कि क्या वजह है ये, अगर जो हमें जो समझ आ रहा है और कहीं ना कहीं उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ है तो है नज़र आ रही है, तो इसकी रीज़न क्या हो सकती है हाफिज़ साहब? देखिए, एक तो यह है कि पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा गुज़िश्ता कई माह से, और जब आप उन लोगों से मिलते जुलते हैं जो क्रिकेट के फ़ैसले कर रहे हैं या कर रहे थे 6 माह पहले, साल पहले, और जो उनके ख़यालात हैं इस बारे में, गो कि अभी ये टेस्ट मैच चल रहा है, लोगों को लगेगा कि यार क्या इन्होंने गुफ्तगू शुरू कर दिया है, लेकिन आपकी टीम को ठीक करने के लिए और आपको बर वक्त आपको कुछ पैगामात जो हैं वो पहुंचाने चाहिए कि अगर कहीं ना कहीं कुछ ख़राबी है तो, और इसकी बेस है जो बात है, इसकी बुनियाद है कि अगर फ़र्ज़ कर लें कोई पाकिस्तान टीम का मैनेजर रहा है, अगर फ़र्ज़ कर लें कोई पाकिस्तान टीम का चीफ सेलेक्टर रहा है, अगर फ़र्ज़ कर लें कोई पाकिस्तान टीम में खिलाड़ी रहा है, और जो चीज़ें बाहर हम बात करते हैं लेकिन हमें उसके देखने से बात करते हैं, और जब आप उस शख्स से वो शख्स आपको उस तरह की बातें बताता है जो सिस्टम में रहा हुआ है और बाहर आया है, और आपकी बातें जुड़ जाती हैं, तो आपको लगता है कि यार कहीं ना कहीं आपकी जो ऑब्जर्वेशन थी, जो जायज़ा ले रहे थे, जो आप महसूस कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं चीज़ वहाँ पर नज़र आ रही है, जिसकी वजह से कारकर्दगी का मयार जो है वो ख़राब हुआ है। एक और हो गया, लो जी, शाहीन साहब ने एक और विकेट ले लिया और अब दूसरी विकेट इनकी है, और सलमान अली आगा साहब इतना खुश हुए हैं। हालांकि इतने ज़्यादा रन्स के बाद ना, इतने गुस्से के बाद ना, आउट होने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। थोड़ी बहुत मेहरबानी, तुम आउट हो गए हो। ये 600 रन्स के बाद ना, 600 रन्स के बाद गुस्सा अपने ऊपर करना चाहिए, बॉल के ऊपर नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल ये एक चीज़ है। सो अब देखना ये है कि अगर साल 1.5 साल से 2 साल से पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी का मयार गिरा है, नीचे आया है, तो मैं इस चीज़ के ऊपर कायल हूँ कि ये पोटेंशियल है पाकिस्तान की टीम में। पोटेंशियल का इशू नहीं है उतना जितना बयान किया जाए या जितना कहा जाए। अगर कोई खिलाड़ी पाकिस्तान की 5-4 साल से 6 साल से नुमाइंदगी कर रहा है और उसके पास टेस्ट की, वनडे की, T20 के विकेट्स हैं, टेस्ट के, वनडे के, T20 के रन्स हैं, और उसकी सलाहियतों पर भी किसी को शक नहीं है, और उसकी कारकर्दगी में डिप आना शुरू हो जाए और वो एक तसलसल के साथ उसमें आपको नज़र आए, तो ये फिर आपको देखना चाहिए, सोचना चाहिए बैठकर कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये पोटेंशियल का इशू नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप एक वक्त में एक जगह पर आकर रुक जाते हैं, आपकी कारकर्दगी में उतनी बड़ाई, आपको बेहतरी नज़र नहीं आती है, उसके ऊपर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, चीज़ों को ठीक करते हैं। दुनिया के सारे टॉप एथलीट्स जो हैं, क्रिकेटर ही नहीं, दुनिया के तमाम खिलाड़ी किसी भी खेल में हो, वो हर वक्त कुछ ना कुछ सीखने और बेहतर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई भी कंप्लीट किसी भी वक्त नहीं होता है। तो एक ये इशू है, इसको एड्रेस करने की और इसको खिलाड़ियों के साथ बैठकर इस मसले को हल करने की ज़रूरत है कि जब तक आप एक टीम की हैसियत से नहीं खेलेंगे, देखें मैं आपको पसंद करूं ना करूं, आप मुझे अच्छे लगें या ना लगें, लेकिन जब हम खेल के मैदान में मौजूद हैं, जब 11 खिलाड़ी खेल के मैदान में मौजूद है ना, उस वक्त उनकी तवज्जो सिर्फ इसी चीज़ पर होनी चाहिए। मतलब बाबर और शाहीन, रिजवान और शान, अब्दुल्ला और सलमान अली आगा,
सऊद शकील और उनके साथ आप ले लें साइम अयूब, कोई भी खिलाड़ी हैं, 11 के 11 हैं। जब आप टीम में खेल रहे हैं, आपका मकसद सिर्फ एक होना चाहिए कि हमने इस टीम की कामयाबी के लिए किरदार अदा करना। ये नहीं है कि यार ठीक है यार, आप मशवरा भी देने से गुरेज करें, आप अपनी बात कह दें यार कप्तान ऐसे नहीं ऐसे कर लें। आप बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ अपना मशवरा दें, आप डेडिकेशन के साथ अपनी टीम के लिए खेलें। ये मत सोचें कि कौन जीत रहा है या कौन किसकी कप्तानी में जीत रहे हैं। सलीम मलिक साहब कह रहे थे कि जब पाकिस्तान टीम के में हालात ख़राब थे, वसीम अकरम और वक़ार यूनुस खेला करते थे, तो दोनों के आपस में नहीं थी बोलचाल नहीं थी ना, तो कहते थे मेरा तो सादा सा फार्मूला था, वही बॉल लेके वसीम के पास जाता था, वैज़ वो विकी कह रहा है कि मैंने 5 आउट करने, ठीक है तो ठीक है बाकी फिर तेरी मर्जी है। वही बॉल लेके विकी के पास जाता, विकी वैज़ कह रहा है कि मैंने 5 आउट करने हैं। अब वो दोनों की आपस में कि आउट ज़्यादा मैंने करने हैं, तो आउट ज़्यादा करने में कामयाबी किसकी है? पाकिस्तान की। देखिए अगर इख्तलाफ हो और प्रोग्रेसिव हो तो उससे पर्सनल लाइफ पे किसी का कोई ध्यान नहीं है, हमें तो खेल से मतलब है। हाफिज़ साहब, हम बीइंग अ जर्नलिस्ट क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, पॉइंट्स हाईलाइट कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन उस पर अमल करना, उसको ठीक करना तो बोर्ड की जिम्मेदारी है। और अफसोस की बात यह है कि ये तमाम चीज़ें जब वाज़ेह तौर पर, अभी तो हमारी एक ऑब्जर्वेशन है, जब ये चीज़ें वाज़ेह तौर पर मंजर आम पर आ जाती हैं, उसके बाद फौरी तौर पर कहा जाता है कि अब तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, ज़ीरो टॉलरेंस होगी, डिसिप्लिन पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, जो डिसिप्लिन ख़राब करेगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, टीम जेलिन नहीं होगी तो उसको अलग कर दिया जाएगा। सर्जरी की बातें हुई, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आपने वहाब रियाज से लेकर आपने अब्दुल रज़ाक को बाहर कर दिया सर्जरी के नाम पर, उसके बाद आपने वहाब रियाज को भेज दिया, अब वहाँ पर ट्रेनिंग कर आएंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे बोर्ड में। वकार यूनुस को आप ले आए हैं, वही सारे खिलाड़ी आपको टेस्ट में नज़र आ रहे हैं। किस तरह से इसके अंदर जो है वो बेहतरी नज़र आएगी, किस तरह से ये चीज़ें जो है ये ठीक होंगी जो कब से चलती आ रही हैं, जिन्होंने पूरा वर्ल्ड कप तबाह किया, टेस्ट ख़राब हो रहा है, आगे इसके बाद इंग्लैंड के साथ खेलें, डेफिनेटली हमारे यही प्लेयर्स होंगे इंग्लैंड के साथ। कोई नए प्लेयर्स तो हमने आसमान से नहीं लेकर आने हैं, ना ही हम बिल्कुल नए बच्चों के साथ जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ जा सकते हैं। तो हाफिज़ साहब, कब वक्त आएगा कि ये चीज़ें जो ये ठीक होंगी? देखिए, इसको बर वक्त इनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और जब तक नहीं करेंगे ना, आप टीम का माहौल ठीक नहीं करेंगे, और ये जो आपस में अगर फ़र्ज़ कर लें रंजिशें हैं, ओ हो उन्होंने भी पायता छिका, शाहीन साहब को उन्होंने लगा दिया छक्का, और 2 के 1-2 बाउंसर किए हैं, उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है फिर ज़रा कमाल का छक्का ले लें ज़रा। तो ये चीज़ें ठीक होने की हैं, आपकी टीम को ठीक करने की ज़रूरत है। टीम मैनेजमेंट चेंज हो रही है, वो आ रहा है वो जा रहा है, मुसलसल आपके इन आउट लगा हुआ है, तो मतलब एक दरवाजे से दाखिल होते हैं, दूसरे से निकल जाते हैं, उधर से दाखिल होते हैं, इधर से निकल जाते हैं पहले वाले से। इनको ठीक करने की ज़रूरत है। ये पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी अब तो साल से ज़्यादा का वक्त हो गया ना, अगर 1.25 साल 1.5 साल से उसमें तनज़ली है, आप स्टेबल तो बड़ी दूर की बात है ना, स्टेबिलिटी तो बड़ी दूर की बात है, मतलब आप उस जगह पर आ ही नहीं रहे हैं कि जहाँ पे आप स्टेबल होंगे फिर आपका जंप लगेगा और आप ऊपर जाएंगे, वो तो आ ही नहीं रहा इसमें भी। और फिर वो एक सोच की भी ज़रूरत है, जैसे कल अजहर महमूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सारा मलबा पिच के ऊपर डाल दिया। आप ये भी कह सकते हैं, देखिए अफ़गानिस्तान की टीम मिस कैलकुलेशन उनकी हुई वर्ल्ड कप के मैच में, जोनाथन ट्रॉट उनकी कोच थे, और वो कैलकुलेशन की वजह से उनका जो है ना क्वालिफिकेशन मेरा ख्याल है इफेक्ट हुई है, मुझे फौरी याद नहीं, लेकिन इस किस्म का वाक़या 2023 के वर्ल्ड कप में हुआ था। अब उन्होंने बाहर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हो गया वो हो गया, उन्होंने कहा जी हम मिस कैलकुलेट कर गए, गलती मान ली ना। अब जो टीम है इंग्लैंड की, वो 2023 के वर्ल्ड कप में बहुत बुरा खेले, उन्होंने ये नहीं कहा कि पिचेस सूटेबल नहीं थी, हमें ये मसला हो गया, ये मसला हो गया, ये हो गया। उन्होंने कहा कि हम अपनी पोटेंशियल पर क्रिकेट ही नहीं खेले, हम अच्छी क्रिकेट खेले ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही है। ये जब आप इंडिया हारा, अनडिफीटेबल रहा थ्रू आउट द वर्ल्ड कप 2023 में, जब फाइनल हारा तो भाई उनको इस चीज़ का डिप्रेशन रहा कि हाँ हम हारे हैं, और हम हारे हैं, हमारे हाथ से ट्रॉफी चली गई है। हाफिज़ साहब, इंडिया से एक और बात मुझे याद है, टेस्ट तो चल ही रहा है और स्कोर जो है वो बढ़ता जा रहा है। इंडिया ने वाज़ेह तौर पर मना कर दिया अपनी टीम को पाकिस्तान आने से स्नूकर में। देखिए, तो इट मीन्स कि उन्होंने वीज़ा जारी नहीं किए, उन्होंने अभी वीज़ा जारी नहीं किए, और फाइनली जो है वो प्लेयर जो है वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं स्नूकर के लिए। तो हाफिज़ साहब, क्या
MMA की टीम अभी आई हुई थी खेलने MMA की टीम आई हुई थी, मतलब पाकिस्तान ने बेसिकली जाना था इंडिया में और पाकिस्तान को वीज़ा भारत ने जारी नहीं किए हैं, तो इट सिंपली मींस ऑन द अदर साइड कि अब मुश्किल ही लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी जब क्रिकेट का टाइम आएगा तो इंडिया। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इब्तदाई तौर पर आपको उसमें इश्यूज आते हैं लेकिन फिर कुछ देर के बाद जारी हो जाते हैं। ये दोनों मुल्कों के माबैन ताल्लुकात ऐसे हैं कि ये चलता रहता है, आंख मचोली, कभी वीज़ा जारी होता है कभी नहीं होता है। अभी देखें वर्ल्ड कप 2023 में भी यही हुआ, हमारे सहाफ़ियों को वीज़ाज़ नहीं जारी किए गए, बहुत डिले हो गया। चलें एशिया कप की बात आप आगे से घुमा कर हमें जवाब मिलता है, ठीक है एशिया कप भी हो गया, वर्ल्ड कप भी हो गया, अब स्नूकर थी। अब एक वाज़ेह तौर पर जबकि MMA की टीम पाकिस्तान आई, अब हमारी जाने की बारी है, वहाँ पर स्नूकर की गेम है। अब आप दूसरी गेम्स के अंदर भी इस तरह का इनिशिएटिव लेने लग गए हैं, जस्ट बिकॉज कि हम लोग ये ना कहें कि बाकी खेल के अंदर तो आप अलाउ कर देते हैं इनके आपस में जो भी पाकिस्तान का आना या इंडिया का आना या जो भी सूरत हाल है, लेकिन अभी जो ये एक वीज़ाज़ ना जारी करने की बात की गई है, पाकिस्तान ने जब वहाँ जाना था, इट्स सिंपली सिग्निफाई कि इट्स वेरी वेरी टफ इन द चैम्पियंस ट्रॉफी के इंडिया यहाँ पर आएगा। देखिए अभी एक मरतबा ऐसा हुआ था कि 2010 में मेरा ख़्याल है, 2010 में या 11 में पाकिस्तान की हॉकी टीम या पता नहीं इंडिया की हॉकी टीम वो बॉर्डर से वापस चले गए थे, या पाकिस्तान की टीम वापस आ गई थी या इंडिया की वहाँ से वापस चली गई थी, एन मौके पे कुछ तब्दीली हुई थी। तो ये दोनों मुल्कों के ताल्लुकात, लो जी नसीम शाह को तीसरा विकेट मिल गया और मेरा ख्याल है कि 9 विकेट्स हो गई हैं। इस टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा पहली इनिंग्स में विकेटें लाने वाले नसीम शाह ही होंगे क्योंकि तीसरी विकेट है इनकी। आज सुबह सब 9 हो गए, 10 हो गई हैं विकेट्स, ऑल आउट हो गए हैं, ऑल आउट हो गए हैं। और सुबह का सेशन, हाँ मेरा ख्याल 3 विकेटें सबसे ज़्यादा इन्होंने, सुबह का जो पहला सेशन था ना उसमें नसीम ने अच्छी बॉलिंग की थी, मोहम्मद अली ने उसमें थोड़े तो उससे बेहतर लेंथ होती उनकी तो वो उनको विकेट मिल सकते थे उसमें। तो ये दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात है ना आपस में चलते रहते हैं। अब देखना ये है कि लीड कितने रन्स की हुई है मजमूई तौर पर बांग्लादेश की और बाकी बंदा ओवर्स कितने हैं, क्योंकि अभी मेरा ख्याल है कि 4:35 का टाइम हुआ होगा, तो ओवर्स कितने बचते हैं बाकी पाकिस्तान को खेलने के लिए, और पाकिस्तान क्या प्लान करता है कि उन्होंने इस टेस्ट मैच को कैसे आगे लेकर जाना हाथ में लेना है वापस। पाकिस्तान अगर अभी का कुछ हिस्सा खेले, ये अभी बज़ाहिर तो ये है कि आपको टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्या प्लान करता है कि इसको कैसे, मतलब अगर आप अभी पता नहीं रन्स कितने होंगे कि अगर 150 अगर 100 की लीड है आप 100 उतारें और मतलब फिर आप 150 में उनको कैसे आउट करेंगे, 565, तो इसका मतलब ये है कि 448 100 हो गया और 100 में 117 रन्स की लीड हो गई। 117 रन्स की लीड ली है बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ। तो अगर पाकिस्तान 217 करता है तो उनको कहेगा जी फिर आप आ जाएं 100 रन्स के लिए, ड्रॉ की तरफ जाते हुए ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन अब ये पाकिस्तान का एक टेस्ट ज़रूर होगा कि पाकिस्तान की बैटिंग कैसे रिस्पॉन्ड करती है। उनकी तो क्रेडिट है बैटिंग को पूरे का पूरा जो बांग्लादेश ने खेला है। अब पाकिस्तान की बैटिंग कैसे खेलती है चौथे दिन के इस आखिरी हिस्से में मैच के और 5वें दिन में, अगर स्पिनर्स को मदद मिल रही है या कुछ बॉल, क्योंकि थोड़ा बहुत कहीं वेयर एंड टेयर अगर पिच में है, क्या सलमान अली आगा के साथ या साइम अयूब के साथ फिर जाएंगे? नहीं, वो जो करती है क्या नाम है उसका, बांग्लादेश की जो बॉलिंग है, अगर उनके स्पिनर्स मेहदी और शकीब कुछ उनको मदद मिलना शुरू हो जाती है और फास्ट बॉलर्स के लिए भी कुछ स्पॉट वगैरह बन गए और वहाँ से कुछ 1-2 और पाकिस्तान की 2-3 अगर 1-2 विकेटें गिर गई ना तो पाकिस्तान ने बहुत बड़े दबाव में आना है। ये इतना आसान जितना लग रहा है, जब तक कि पाकिस्तान एक आध विकेट के ऊपर 117 रन उतार नहीं देता, और अगर 117 उतारते पाकिस्तान की 2-3 विकेटें गिर जाती हैं तो पाकिस्तान तो दबाव में होगा। और मुझे इतना दुख हो रहा है एक चीज़ का हाफिज साहब कि हम हमेशा हर फॉर्मेट में यहाँ पर आ जाते हैं कि बाद में हम जो है वो दुआओं का सिलसिला। अब ये पाकिस्तान दिलचस्प बना सकता है इस मैच को, अब ये पाकिस्तान के पास है दोनों सूरतों में, पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को दिलचस्प बना सकता है क्योंकि वक्त कम है। अगर यही आउट हुआ होता ना सारे के सारे दूसरे सेशन के बिल्कुल शुरू में, तो 4:45 सेशन होते लगभग,
तो टेस्ट मैच का रुख कुछ और हो सकता था कि आप इसको दिलचस्प बनाने के लिए कुछ ना कुछ कर सकते थे, लेकिन अब सिर्फ पाकिस्तान इसको दिलचस्प, शाहीन भी जा रहे हैं इसी के साथ साथ। हाँ, और दिलचस्प अब दिलचस्प इसको पाकिस्तान ही बना सकता है। दिलचस्प पाकिस्तान कैसे बना सकता है कि पाकिस्तान अगर जल्द आउट हो जाता है तो दिलचस्प हो जाएगा। अब हसन अली भी नहीं है, थोड़ा बहुत डांस करके एंटरटेन कर देते। वो फिर लोग बाहर निकलते हुए जब आपने होटल तक जाना था ना, लोगों ने हाल कर देना था आपका। लेकिन इस पिंडी पिच में, पिंडी के स्टेडियम में जब साउथ अफ्रीका पाकिस्तान खेलने के लिए आया था, हसन ने वो जिसकी आज सुबह जिस तरह बॉलिंग की है ना उन्होंने, मोहम्मद अली ने, हाँ। वो एक एरिया जो है वो पकड़ा था हसन ने, और मिसबाउल हक उस वक्त कोच थे, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेलने के लिए आया था। तो वो इस एक मखसूस एरिया को उन्होंने पकड़ा था कि यहाँ पर बॉल अगर पिच करेंगे तो कट होगा, ठीक है, अंदर की तरफ आएगा और बैट्समैन के आउट होने के इम्कानात होंगे। उसके ऊपर उन्होंने प्रैक्टिस किया था। कोई मेरा ख्याल है, मुझे पता चला था कि शायद कोई उन्होंने को आध पौन घंटा 35-40 मिनट 45 मिनट उस एक जगह पर बॉल डालने की प्रैक्टिस की थी, और फिर उन्होंने वो 10 विकेटें उस टेस्ट मैच में ली थी, और आखिरी दिन था जिसमें उन्होंने मेरा ख्याल 5 विकेटें उस टेस्ट मैच के उस दिन में ली थी, और पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीता था। तो उस किस्म की बॉलिंग की ज़रूरत थी पाकिस्तान को। देखें, गिरने के बॉल पिच होने के बाद तो बॉल अंदर बाहर हो रहा था, जब सुबह मोहम्मद अली बॉल कर रहे थे, या जब इवन नसीम भी कुछ बॉल कर रहे थे, कि जब आपका सीम लगेगा तो बॉल में कुछ ना कुछ आपको मदद थी, लेकिन आपको उसके लिए राइट एरियाज़ को पर बॉल पिच करना पड़ता है कि कम अज़ कम जिस तरह से खुर्रम ने पहले जब इनकी इनिंग्स के शुरू में आउट किया था 2 बैटर्स को, उनके खिड़की बनी, बैट और पैड में गैप आया, हाँ। खिड़की बनी और उनकी स्टंप्स उड़ी। उस किस्म की आपको एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है बैट्समैन को कि वो फॉरवर्ड जाए, कुछ ना कुछ करे, या उसका आउटसाइड एज लगे, या हाँ। उसकी बैट पैड में गैप बने और आपके लिए विकेट मिले। वो पाकिस्तान नहीं कर पाया, और मुशफिकुर रहीम को बहुत ज़्यादा क्रेडिट है। फिर मेहदी ने भी बड़े रन्स किए हैं, इनको क्रेडिट है कि इन्होंने भाई बहुत ज़्यादा क्रेडिट है। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो आप ये देखें कि वो किस एक मेंटल स्ट्रेस के साथ यहाँ पर आए, उनकी फैमिलीज़ वहाँ पर हैं, सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी, समझ से बाहर था। प्रैक्टिस के लिए वो वक्त से पहले यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के मैदानों में बग़ैर किसी को भी टारगेट किए, बग़ैर किसी के बारे में गुफ्तगू किए, इन्हीं मैदानों में, इन्हीं पिचेज़ में, इसी माहौल में, इसी मौसम में उन्होंने इस वक्त 117 रन की लीड ली है। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान, अफसोस कि बांग्लादेश के खिलाफ भी पाकिस्तान चैलेंज में है, और इस वक्त मज़ीद बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ खेलने की ज़रूरत है हमारी टीम को। और देखते हैं कि कल का दिन किस तरह से, यानी नेक्स्ट अब जब भी आगे मैच कंटिन्यू होता है तो क्या सिचुएशन होती है। हाफिज़ साहब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड अगेन यू आर माशाल्लाह ब्लेस्ड विद द थॉट्स एंड विद द विजन। अच्छा, वैसे एक अगर आप कुछ वक्त, कुछ 1 आध मिनट आपका लेना चाहूँगा। पाकिस्तान की जो तीनों मुसल्लह अफवाज हैं, उनकी जो वर्ल्ड मिलिट्री कैडेट गेम्स हैं उसमें पाकिस्तान ने 5 तमगे जीते हैं। एक ये अपडेट है पाकिस्तान के लिए कि 4थे इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स काउंसिल के तहत होने वाले मिलिट्री कैडेट गेम्स में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के कैडेट्स ने 5 तमगे जीते हैं, ठीक है जी। ISPR ने इसको, ISPR के मुताबिक जो ये गेम्स हैं 16 से 22 अगस्त तक मुनाकिद हुए हैं। पाक फ़ौज के दस्ते ने ट्रैक, फील्ड और शूटिंग इवेंट्स में हिस्सा लिया था, और तीनों मुसल्लह अफवाज की जो सर्विसेज टीम ने इवेंट में 5 तमगे जीते हैं। मतलब इसमें जी मोईद बलोच ने 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल और 200 मीटर में चांदी का तमगा, 5000 मीटर रेस में कांसी और 10,000 मीटर रेस में चांदी का तमगा आर्मी के मोहम्मद अख्तर ने जीता है। 25 मीटर की जो पिस्टल शूटिंग है रैपिड टीम इवेंट्स में कैटेगरी में आर्मी की टीम ने चांदी का तमगा जीता है। नायक कासिम बिलाल, सिपाही इस्माइल खान और सिपाही मोहम्मद राशिद ने भी चांदी का तमगा जीता है। तो ये एक पाकिस्तान की जो अफवाज के नौजवान थे, उन्होंने ये कामयाबियाँ मेडल हासिल किए हैं पाकिस्तान के। 2-3 दिन से हम इसको देख रहे थे कि इवेंट्स के हवाले से खबरें आ रही थी। तो साथ ही साथ ये भी जाते जाते खुशी की खबर भी है। सिर्फ ये आज यही खुशी की खबर नहीं है कि शाहीन आफरीदी साहिब औलाद हुए हैं, माशाल्लाह, ये भी एक खुशी की खबर है। और जिस तरह से हाफिज साहब ने बताया, इस तरह से MMA पाकिस्तान में हो रहा था, वहाँ पर भी पाकिस्तानियों ने माशाल्लाह से हमारा नाम फ़ख्र से बुलंद किया है, अच्छा खेल पेश किया है। और देखना ये है कि आगे किस तरह से हम अब टेस्ट के ऊपर भी अपना नाम बुलंद कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो हाफिज़ साहब और मुझे इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।